हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले सवाल जो कि सामान्य अध्ययन के जो जीएस पार्ट होता है उसका हम लोग रैपिड फायर करेंगे। लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये जो होगा ये सारे सब्जेक्ट से होगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड इंडियन एग्रीकल्चर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग अपना रैपिड फायर सीरीज़ चालू करेंगे, जिसमें आपको लगभग 2,500 से ज़्यादा, लगभग 25,000 के करीब से ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे और आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे। और अगर याद नहीं होते हैं, एक बार में नहीं होते हैं, तो आप इनको बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि यही से आपको मैक्सिमम सवाल आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर। और इसमें जो सवाल होंगे वो यूपी पीसीएस से होंगे, प्रीलिम से होंगे, मेंस से होंगे, है ना। यूपी पीसीएस के सहायक अभियंता परीक्षा से संबंधित सवाल होंगे, एलडीए, यूडीए, आरओ, एआरओ प्रीलिम्स और मेंस से सवाल होंगे, लोअर सबऑर्डिनेट के प्रीलिम्स और मेंस के सवाल होंगे। मतलब आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जीडीसी, जीआईसी, डाइट, जितने सारे सवाल यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, उन सब की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप लोग ये पढ़ ही रहे होंगे और अब हम लोग अपने इतिहास वाले पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? महदहा, लेखैया, पैसरा, बीरभानपुर। सही सुमेलित क्या है? पुरातात्विक स्थल का और वर्तमान स्थान में सही सुमेलित चीज़ बताइए। जैसे नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुड़ियम गुफा तमिलनाडु में है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार, है ना, आखेट। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्या रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, गुफ कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, बुर्जहोम, गुफ कराल में। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगनकल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, विंध्यन क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जव। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दमदमा में। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखैया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब। तम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक
भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था HD संकालिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति